आज का टॉपिक है फ्री वाइब्रेशन विदाउट डैम्पिंग। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑन क्लासिकल स्प्रिंग मास सिस्टम with the response to under damping। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ये यही इसी का फॉर्म है, फ्री वाइब्रेशन विदाउट डैम्पिंग। तो इसमें एक डायग्राम है, अगर हम उसे याद कर लेंगे तो फिर ये सब निकाल लिया जाएगा आराम से। तो हम पहले एक सीलिंग बना लेते हैं। इसमें एक स्प्रिंग है, क्लासिकल स्प्रिंग। ये भी इसमें कोई वजन नहीं है, ये फ्री फॉल पे। ये इसकी फ्री लेंथ है, इसको के कर लेते हैं। ये अनस्ट्रेन पोजीशन, तो ये इसका ए हो गया। अब हम इसमें दूसरा डायग्राम बनाएंगे जिसपे हम इसमें वजन लगाएंगे एम। अभी इसमें एक डिफ्लेक्शन आया होगा, ये आपका है स्टैटिक डिफ्लेक्शन, ये एम, ये आपकी बी हो गया फिगर। और एक होगा आपका सी फिगर जिसमें स्प्रिंग पूरा जोर खाएगा डाउनवर्ड फोर्स में। तो अब इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स डिफ्लेक्शन के साथ। ये इसकी सी फिगर, तो ये इसकी मेन फिगर है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इन तीन से हम पूरा फ्री वाइब्रेशन विदाउट डैम्पिंग प्रूव कर सकते हैं। और ये कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ेंगे आपको, जैसे के मास का एम, डिफ्लेक्शन स्टैटिक डिफ्लेक्शन, एंड एक्स जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने जब डाउनवर्ड फोर्स लगा। तो अब हम कंसीडर करते हैं कि जो ये मास है वो मूव कर रहा है रेक्टिलिनियर मैनर में along the axis of spring। K है इसमें आपकी स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, और M है मास ऑफ बॉडी। यहाँ पे हम एक नोट रखेंगे कि मास इज सपोज to be rigid and spring is massless। ये नोट्स। और हमने यहाँ पे रेफरेंस लाइन ली है इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए। ये इनकी रेफरेंस पोजीशन लाइन है। तो अब हम इनमें फोर्स निकालेंगे जो इन फिगर ए, बी और सी में लग रही है। तो इन फिगर ए द पोजीशन ऑफ स्प्रिंग इज अनस्ट्रेन, तो वो फ्री लेंथ है। और इन फिगर बी हमने एक मास अटैच किया है जो
एम है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो वो ग्रेविटी के साथ मास को नीचे खींच रहा होगा, तो हमारी डाउनवर्ड फोर्स होगी mg। लेकिन स्प्रिंग इसे अपर डायरेक्शन में ले जा रहा है और ये होगी इसकी k और इसका स्टैटिक डिफ्लेक्शन। तो जब ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन तो पहुंचेगा, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल करेगी, तो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो ये आपका हो गया k t इंटू mg, ये होगी पहले। अब इन फिगर सी, अब जो मास है इज फर्दर डिस्प्लेस्ड बाय x। अभी इस मास ने x डिस्टेंस और ट्रेवल कर लिया स्टैटिक डिफ्लेक्शन से, जो इसकी नॉर्मल वजन से थी। तो अब हम इस डायग्राम में डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगाएंगे। और डी एलिमेंट प्रिंसिपल होता है एम एक्स के एक्स प्लस स्टैटिक डिफ्लेक्शन माइनस एम जी इक्वल टू 0। अब जब हमने इसे खोला के एक्स प्लस के एस टी माइनस एम जी इक्वल टू 0, के टी और के एस टी सेम है, ये स्टैटिक डिफ्लेक्शन के लिए है और ये भी वही है, ये शॉर्ट फॉर्म। तो कंफ्यूज ना हो अगर कहीं पे ये और ये लिखा हो। ये इसकी दूसरी इक्वेशन होगी। तो हमने पहली इक्वेशन से पढ़ा था कि के डिफ्लेक्शन इक्वल टू एम जी, तो के डिफ्लेक्शन इक्वल टू एम जी या के एस टी इक्वल टू एम जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से। तो a प्लस के एक्स प्लस एम जी माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल हो गया आप। तो अब आप पे बचा एम एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे एक और नोट लिया जाएगा कि इन इक्वेशन 3 देयर इज नो जी और डिफ्लेक्शन, thus the free body diagram can be reduced to। तो अब हम इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपका होगा m अपवर्ड फोर्स के एक्स मास m, हमने ये फोर्स लगाई। अब हम सेम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाएंगे इन फिगर डी। ये यहाँ से ही आपने, तो ये आपके आई एम एक्स और टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। अब m हम इसके नीचे ले जाएंगे, x के बाई एम एक्स इक्वल टू 0। हमने पढ़ा है कि n इक्वल टू के बाई एम, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है इसकी। तो x इज टू एम स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। और इसमें एक इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा एन टी प्लस बी कॉस ओमेगा एन टी। इसमें a एंड b कांस्टेंट है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी
ओमेगा ये के बाई एम। अब हम इनकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आप कहेंगे एक्स ए साइन के बाई एम टी प्लस बी कॉस के बाई एम टी। अब पीरियोडिकल वाइब्रेशन टी इज 2 पाई बाई ओमेगा एन 2 पाई ओमेगा एम बाई के। Natural frequency is 1 by t is 2 by pi k by m। तो ये क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो चुका था आपका प्रूव करने का फ्री डायमेंशन वाइब्रेशन विदाउट डैम्पिंग, फ्री वाइब्रेशन विदाउट डैम्पिंग। ये हमने एक इसकी इक्वेशन निकाल के इसे इसमें पुट किया। इसमें हमने ओमेगा एन की वैल्यू पुट करी जो हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ से मिली और हमारी इक्वेशन पूरी बनी। ये आपकी फ्री वाइब्रेशन विदाउट डैम्पिंग क्लासिकल स्प्रिंग पे निकाल सकते हैं। ज़्यादातर में नहीं पूछ जाएगा, यहीं तक क्वेश्चन करके आप ख़त्म कर सकते हैं या आप एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि फ्रीक्वेंसी उसमें निकालो तो आपको ओमेगा एन की वैल्यू मिल चुकी है और यहाँ पे आप पहले इक्वेशन का इस्तेमाल करके इन्हें डिफ्लेक्शन के टर्म में भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कहीं कि एक्सप्रेस इन स्टैटिक डिफ्लेक्शन तो ओमेगा एन इक्वल टू के बाई एम के जी बाई के एस एस टी जी बाई एस टी। अब ये एम आपको पता है पहली क्वेश्चन से क्या आया था आपका के डिफ्लेक्शन इक्वल टू एम जी, तो एम इक्वल टू के एस टी बाई जी। तो हमने ये वैल्यू यहीं पुट करी। तो ये अगर आपसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन स्टैटिक डिफ्लेक्शन में पूछता है तो यहीं तक कर सकते हैं। एक ये यहाँ तक आपकी मेन